Conductors and insulators. Some substances readily allow passage of electricity through them, others do not. Those which allow electricity to pass through them easily are called conductors. जो substances अपने थ्रू से इजीली इलेक्ट्रिसिटी को एलो करते हैं उनको बोलते हैं कंडक्टर्स। और दे हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स दैट आर कंपैरेटिवली फ्री टू मूव इनसाइड द मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल जिसमें कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं, जो कि दे हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स दैट आर कंपैरेटिवली फ्री टू मूव इनसाइड द मटेरियल। ऐसे मटेरियल जिनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री टू मूव होते हैं और उनको हम लोग कंडक्टर्स कहते हैं। दे अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। उसके बाद मेटल्स, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स बॉडीज आर एंड अर्थ आर कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स का एग्जांपल है मेटल्स, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स बॉडीज एंड अर्थ आर कंडक्टर्स। So most of the non-metals like glass, porcelain, plastic, nylon, wood offer high resistance to the passage of electricity through them. They are called insulators. Most substances fall into one of the two classes stated above. तो इसी ये कंडक्टर का सीधा उल्टा जो जो मटेरियल्स अपने अपने थ्रू से इलेक्ट्रिसिटी एलो ना करते हों उनको बोलते हैं इंसुलेटर्स। इनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री पाया जाता था, तो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री पाया नहीं जाता। सो इनका एग्जांपल्स है ग्लास, पोर्सेलिन, प्लास्टिक, नाइलॉन, वुड एंड अदर ऑफर, जो कि बहुत हाई रेजिस्टेंस शो करते हैं टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, इसीलिए ही उनको इंसुलेटर कहा जाता है। When some charges is transferred to a conductor, it readily gets distributed over the entire surface of the another. इसमें कहा जा रहा है जैसे कि when some charge is transferred to a conductor, जब एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया जाता है, चाहे वो रबिंग हुआ किसी भी चीज़ के वजह से, तो इट रेडिली गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो वो जो चार्ज है वो पूरे सरफेस में फैल जाता है कंडक्टर के केस में। लेकिन अगर इन कॉन्ट्रास्ट इफ सम चार्जेस इज पुट ऑन एन इंसुलेटर, ये कंडक्टर का केस था, लेकिन अगर इंसुलेटर का केस में अगर हम लोग वही चार्ज को उसमें डालेंगे तो वो इट स्टेज एट सेम प्लेस, तो वो एक सेम ही प्लेस में इकट्ठा होकर रहेगा, वो कंडक्टर की तरह पूरे ये में नहीं फैलेगा। यू विल लर्न वाई दिस हैपेंस इन नेक्स्ट चैप्टर। के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा सेकेंड चैप्टर में। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टेल्स यू why a nylon or plastic comb gets electrified on combing dry hair under rubbing। तो नायलॉन हुआ, प्लास्टिक कॉम्ब हुआ, ये सब इंसुलेटर है, तो इसीलिए ये जब उन पे रबिंग करते हैं तब वो चार्ज होके एक ही जगह पे रह जाते हैं। वो कंडक्टर की तरह थ्रू आउट कंडक्टर में नहीं फैलते हैं, वो एक ही जगह जमा होकर रह जाते हैं। बट ए मेटल आर्टिकल लाइक स्पून डज नॉट। लेकिन मेटल आर्टिकल में क्योंकि वो कंडक्टर होता है इसीलिए वो पूरे सब कंडक्टर में पूरा मतलब फैल जाता है। द चार्जेस ऑन मेटल लीक थ्रू आवर बॉडी टू द ग्राउंड एज बोथ आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द चार्जेस ऑन मेटल जो होता है हम तो वो
हमारे बॉडी से ग्राउंड में चला जाता है, क्योंकि हमारा बॉडी भी एक टाइप का कंडक्टर है और ग्राउंड अर्थ वो भी एक टाइप का मतलब कंडक्टर के बिहेव करता है। इसीलिए द चार्जेस ऑन मेटल वो लीक थ्रू आवर बॉडी टू द ग्राउंड एज बोथ आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। However, if a metal rod with wooden or plastic handle is rubbed without touching its metal part, it show sign of charging। लेकिन अगर एक मेटल पार्ट में अगर वुडन अटैच होगा, जैसे कि नाइफ, उसमें जैसे कि ये वुडन पार्ट है और उसमें अगर ये मेटल पार्ट अटैच होता है, तो अगर ये वुडन पार्ट को अगर हम लोग रब करेंगे विदाउट टचिंग द मेटल पार्ट, तो में बोला गया है कि ये जो वुडन पार्ट है इट्स इट शोज द साइन ऑफ चार्जिंग, क्योंकि वो इंसुलेटर है। और जैसे कि हमने ऊपर देखा था, इंसुलेटर में अगर हम लोग चार्ज पार्टिकल देते हैं, चार्जिंग करते हैं, तो वो एक जगह इकट्ठा होके रह जाता है। इसीलिए यहाँ पे वो इट शोज साइन ऑफ चार्जिंग।